हेलो। देखिए, जितने लोग भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और जितने लोग ये कोर्स परचेज किए हैं और जिनके पास ये मॉक टेस्ट पहुंचा है, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने मॉक टेस्ट को सॉल्व किया होगा और उसको आप लोग एनालिसिस किए होंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसा हमको कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कहाँ हम फंस रहे हैं। तो वो सारा कुछ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो आप पहले कीजिए, उसके बाद ही वीडियो देखिए। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को एटलीस्ट पहले एक बार गो थ्रू हो जाइए, सॉल्व कीजिए कि देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आप गेन करेंगे। और यहाँ देखिए, ये वीडियो हम 2:18 रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों ने काम हमें बहुत सौंप दिया है, तो मेहनत हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो आप लोग कितने लोग सो रहे हैं और कितने लोग जग रहे हैं इस टाइम, आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा व्हाट्सएप पे। तो हमें भी पता चलेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, कि केवल हम ही मेहनत करते जाएं और आप लोग एडमिशन लेके निश्चिंत हो गए। आप लोग मॉक टेस्ट खरीद लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की छुट्टी हो गई है, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है। आप लोग मॉक टेस्ट खरीदे हैं तो उसका यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एटलीस्ट आपको टारगेट बना के चलना है कि रीजनिंग में हम लोगों का 45+ क्वेश्चन सही हो, और हिंदी जीके जीएस का जहाँ से पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़िए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक 1 बाय 1। यदि आप लोगों को वीडियो स्लो लगे तो आप लोग 2x पे कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं तो हमें सबको लेके चलना है। तो हम बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएंगे, एकदम क्लियरिटी करते हुए, ताकि कोई भी लड़के को दिक्कत ना हो कि उनको समझ में नहीं आया। बाकी आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर से हमें व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो फिर से अलग से वीडियो हम बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलिए देखिए, लेकिन वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इससे आप लोगों को अप्रोच डेवलप होगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हम बताएंगे, उसको आप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमें कोशिश यही करना है कि क्वेश्चन को जल्दी करना है। जितना जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है इसको करना। इसको लिए देखिए, ये ओपन डाइस है, ओपन डाइस को यहाँ पे क्लोज डाइस में कन्वर्ट कर दिया गया है और बोला गया है कि कौन सा डाइस सही होगा। तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, इसका विपरीत सब निकाल दीजिए। देखिए, विपरीत निकालना काफ़ी आसान है। सी का विपरीत क्या हो गया, डी हो गया, तो सी का विपरीत डी हो गया। और बी का विपरीत क्या हो गया, एफ हो गया, तो बी का विपरीत एफ हो गया। और ए का विपरीत ई हो गया, तो ए का विपरीत ई हो गया। अब देखिए, जो विपरीत फलक होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होते हैं। तो जो पड़ोसी हैं उसको काट दीजिए। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए ई एफ, ए ई। अब यहाँ पे देखिए, ए और ई क्या है, आपस में विपरीत हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, पड़ोसी दे दिया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये डाइस का भी नहीं होगा। जो भी विपरीत सतह होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं, ना कि अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, सी डी क्या है, विपरीत है, तो यहाँ भी सी डी दे दिया गया है, यहाँ भी सी डी दे दिया गया है। तो एक ही पासा बचा, तो ये पासा क्या हो जाएगा आपका, इसको खोलेंगे तो आपको ये पासा बन के आएगा। ये क्लोज पासा इसको हम बोलेंगे, इसको ओपन डाइस बोलेंगे। तो इस तरह हमें क्वेश्चन को करना है। पहले अपोजिट सतह को लिख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए कि देख लीजिए कि कौन ऑप्शन हम काट सकते हैं। उसके बाद हमें सही क्वेश्चन पे जाना है। करने का हम लोग का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग पहले एलिमिनेट करेंगे गलत ऑप्शन को, फिर सही ऑप्शन पे जाएंगे। डायरेक्ट सही ऑप्शन पे जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को और समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पासा को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस पासा को आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, सी है, बी है और डी है और एफ है। इसको हम लोग ऐसे और ऐसे, तो ए हो जाता है ये, और ये ई हो जाता है। जो ए पासा है ए नंबर का, ये सी के साथ भी है, बी के साथ भी है, डी के साथ भी है और एफ के साथ भी है।
तो इसका मतलब ये नहीं ये यहाँ है तो केवल बी के साथ है, ये इस पोर्शन पे कहीं भी मूव कर सकता है, ये भी कहीं भी मूव कर सकता है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्लोज डाइस दिया है और पूछा गया है कि इसको ओपन करने पे कौन सा डाइस बनेगा। तो सबसे पहले इसमें से हम लोगों को क्या करना है, निकाल लेना है कि कौन किसका विपरीत है। अब देखिए पहले और दूसरे डाइस को देखेंगे तो इसमें 5 और 3 कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है। तो 2 सरफेस जब कॉमन होता है तो उसमें क्या होता है, जो सरफेस कॉमन नहीं होता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 को हटा दीजिए तो 2 और 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। लेकिन और कुछ हमें नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए अब हम केवल दूसरे और तीसरे पासा को ले लें। जब आपका 1 सरफेस कॉमन होता है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूमते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ 3 यहाँ कॉमन है और 3 यहाँ कॉमन है, या तो इधर घूम जाइए ऐसे या तो इधर घूम जाइए ऐसे। मतलब यदि एंटी क्लॉक चलेंगे तो एंटी क्लॉक दोनों साइड में, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज दोनों साइड में हमें चलना है। आप लोग पासा पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें क्या होता है। ये नहीं है कि आप इसको ऐसे घूम रहे हैं और यहाँ पे ऐसे घूम दिए तो क्या हो गया, आपका गलत हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना होगा। देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं इसको। ये हो गया 3 और 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5, 5 के बाद 1, यहाँ पे 3 के बाद 4, 3 के नीचे 3 और 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इसका हमें नहीं मिला, 5 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, 1 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से लेके 6 तक हम लोग नंबर को आइडेंटिफाई किए हैं। जो पासा होता है उस पर केवल 6 ही फलक होते हैं। तो इस तरह हमें करना है। अब देखिए 5 का विपरीत 4 आया है, 1 का विपरीत 2 आया है और 3 का विपरीत 6 आया है। तो इसको यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी घूमें, यदि 3 से लेके इधर और 3 से लेके इधर, तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया 3 और 3 के बाद 1, 1 के बाद 5। इस तरह हम लोग एंटी क्लॉक घूम रहे हैं तो इधर भी हम लोग एंटी क्लॉक घूमेंगे तो 3, 2 और 4। तो 4 का विपरीत क्या आया, 5 आया और 1 का विपरीत 2 आया और 3 का विपरीत 6 आया। तो आप जब एक सरफेस कॉमन हो और 2 पासा दिया हो तो आप उस कॉमन सरफेस से या तो क्लॉकवाइज दोनों साइड में घूम जाइए या एंटी क्लॉक दोनों साइड में घूम जाइए और नंबर को लिख दीजिए। तो आपके सारे सरफेस जो विपरीत होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है जब भी पासा को सॉल्व करना है। तो ये 2 पासा का क्वेश्चन जो हम लोगों ने लगाया है, इससे आपके मैक्सिमम पासा के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। तो इसको हमें मॉक टेस्ट से ही समझना है और इसको करना है। बाकी हमने जो प्रॉमिस किया है आप लोगों के कि जो अच्छे अच्छे चैप्टर हैं जिससे 6-7 क्वेश्चन बनते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में, उस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसको देखते हैं। 3 विपरीत है किसका, 6 का। तो 3 विपरीत है 6 का। अब देखिए 3 विपरीत 6 का है तो अड़ोसी पड़ोसी तो होंगे नहीं, ये क्या होते हैं, तो ये गलत हो गया। और 1 विपरीत है 2 का, तो 1 विपरीत 2 का है तो ये भी पड़ोसी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ भी गलत हो गया क्योंकि 1 क्या है, 2 के पड़ोसी हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो पहले सबसे पहले हमें गलत ऑप्शन को हटाना है, उसके बाद सही ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या मिल गया, ये डी ऑप्शन। अब देखिए 3 का विपरीत 6 है तो 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत ये 2 है और 4 का विपरीत 5 है। तो इस तरह हम लोग पासा को निकाल लेंगे। एक बात और हम एक बार और समझा देते हैं इसको, ओपन डाइस को। यहाँ पे देखिए ये है, ऐसे हम लोग पासा बना लेंगे। ये 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये जो सरफेस होता है इसके विपरीत होता है, ये जो सरफेस होता है इसके विपरीत होता है। तो हम लोग कलर चेंज करके और अच्छे से देख लेते हैं। ये हम इतना डिटेल में आप लोगों को बता इसलिए रहे हैं ताकि जिनको कुछ नहीं आता होगा वो भी इससे हम लोग कॉन्सेप्ट सीख पाएँ, ताकि हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें। हमारा मेन मकसद है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो क्या हों, पास हों और सेलेक्टेड हों। तो देखिए ये हम लोग करेंगे। यहाँ पे आप इसको आप बनाएंगे
तो इस पासे का विपरीत कौन है? ये है। और फिर इसका विपरीत कौन है? ये है। और फिर इसका विपरीत कौन है? ये है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी विपरीत सतह हैं एक दूसरे के पास नहीं है, एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है। तो वैसे ही आप क्लोज डाइस बनाइए चाहे ओपन डाइस बनाइए, जब भी विपरीत सतह होंगे तो एक दूसरे के आस पास नहीं होंगे, वो क्या होंगे? अड़ोसी पड़ोसी नहीं होंगे, वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का कैलेंडर से आ जाता है, कैलेंडर के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो वहाँ पे देखिए राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। तो बड़ा कौन है? राम। किस से? रमेश से। रमेश से बड़ा है। कितना दिन बड़ा है? तो 178 दिन बड़ा है। यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ है मंगलवार को, तो इसका जन्म कब होगा? अब देखिए मंगलवार को हुआ था इसका जन्म, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो मंगलवार से पहले हुआ होगा इसका जन्म। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 178 दिन बड़ा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? 7 से भाग कर देते हैं। जब भी कैलेंडर का आप लोग क्वेश्चन करेंगे, कैलेंडर टॉपिक हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं? इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे 178 को, तो जो रिमाइंडर आता है, जो शेष आता है, वही क्या हो जाते हैं? हमारे शेष दिन हो जाते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 14, ये हो गया 3, ये 38, ये 5 बार में डिवाइड होगा, ये 35, और लास्ट में 3 क्या बचा? शेष। और इसी को हम लोग बोलते हैं शेष दिन। आया समझ में? तो ये मंगलवार को पैदा हुआ था, तो ये 3 दिन पहले पैदा हुआ होगा। कौन? राम। तो मंगलवार से 3 दिन पहले हम लोग आएंगे तो क्या आएगा? मंगलवार से 3 दिन पहले ये हो गया मंगलवार, फिर 1 2 3, तो ये मंगलवार, सोमवार, रविवार, और ये क्या हो जाएगा? शनिवार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, ये इसका लॉजिक आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि वीक में केवल 7 डेज होते हैं, और 7 डेज के बाद फिर से वही डेज क्या होते हैं? रिपीट होने लगते हैं। इसीलिए हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं हर नंबर में। आपको कॉमन दिन, शेष दिन निकालने के लिए इसमें 7 से हमेशा डिवाइड किया जाता है। तो चलिए ऐसे हम लोग जो 10 मॉक टेस्ट है, यदि इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए तो आप लोगों के रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मेहनत करना है बहुत ज़्यादा, ताकि हम लोग रीजनिंग से डरे नहीं और हम लोग रीजनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबसे लग गया होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है। एक बार हम इसको और आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे देखिए मास्टर लिखा है, मास्टर के बाद इसको कोड किया गया है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? MASTER ये लिखा है, फिर D लिखा है, ये 16, फिर W लिखा है, ये 22 हो गया, और फिर U लिखा है, ये 8 हो गया। हमने आपको बोला है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करने के लिए यदि अल्फ़ाबेट से आ रहा है तो आप लोग जहाँ भी नंबर देखिए उसका नंबरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग क्या करेंगे? डिक्शनरी आपके पास होगा, नहीं तो मोबाइल आप लोग चलाते होंगे, तो मोबाइल में आप लोग क्या करें? जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं उसको कॉपी में नोट कीजिए और नंबरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ईजोटी एक कॉन्सेप्ट होता है, ईजोटी इसको सब लोग सिखाते हैं अल्फ़ाबेट में याद करने के लिए। ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है। लेकिन हमें ये सब याद नहीं करना है। आप एग्ज़ाम में बैठ के आप ये ट्रिक नहीं याद करेंगे। आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि आपका 18 किसका कोड होता है, तो 18 आर का कोड होता है। यस का कोड कितना होता है, तो 19 होता है। टी का कोड 20 होता है। एम का कोड 13 होता है। ई का कोड 5 होता है। क्यू का कोड 17 होता है, और भी का कोड 21 होता है। तो ऐसे डायरेक्ट जब वैल्यू याद रहेंगे तो आपके रीजनिंग करने की स्पीड बनेगी। तो ऐसे हमें याद करना है, न कि हमें ऐसे याद करना है कि ईजोटी हम याद कर दिए हैं, टी हमारा 20 होता है तो डब्ल्यू का कोड निकालना है, तो टी के बाद यू भी डब्ल्यू, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो तब तक तो आपका रीजनिंग हो गया। तो आपको करना क्या है? आप केवल 10 वर्ड, आप 4 से 5 दिन कीजिए, 10 वर्ड
आप इंग्लिश का वर्ड कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखिए और उसकी नंबरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करने से पहले आप ए से लेके जेड तक के जितने भी नंबर हैं, 26 लेटर हैं, तो 26 लेटर को 5-6 बार लिखिए और उसका नंबरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पे क्या आएगा, जी आएगा। 8 पे क्या आएगा, एच आएगा, एच आएगा 8 पे। तो ऐसे हम लोग नंबरिंग करेंगे तो आप लोग के नंबरिंग काफ़ी जल्दी याद हो जाएंगे और ये ट्रिक काफ़ी अच्छा होगा और इससे हम लोग काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए यम का कितना होता है, 13 होता है यहाँ पे, और 13 में 3 जोड़ा गया और ए में कितना 3 जोड़ा गया। ए का 1 होता है और इसका 4 होता है। तो ऐसे करके हम लोग लगाया गया है। तो यहाँ जैसे जैसे किया जा रहा है वैसे वैसे करिए। अब ये 20 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है, 3 जोड़ा गया है। यस का 19 होता है, इसमें 3 जोड़ा गया है तो 22 हो गया। आर का 18 होता है, 3 जोड़ा गया है तो 21, ये 21 होता है यू का। और ई का होता है 5, 5 में 8 जोड़ा गया है, मतलब 3 जोड़ा गया है तो 8 हो गया है। मतलब 2-2 लेटर को ये बनाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे यू कितना है, 21 होता है, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। तो पहला लेटर क्या होगा, यक्स होगा। अब यच होता है किसका, 8 का कोड। 8 में हम 11 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। अब देखिए अब आपको आगे नहीं चेक करना, अब ये सब चेक नहीं करना, टाइमिंग कैसे सेव की जाती है उसको हमें समझना है। अब लास्ट में देख रहे हैं कि ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। लास्ट में एक जगह 14 है, एक जगह 15 है, तो केवल लास्ट वाला चेक कर लीजिए। लास्ट वाला कौन होगा, यल का कोड हमें लिखना है क्योंकि क्रॉस में जा रहा है। तो यल का कितना होता है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 लास्ट में आना चाहिए तो 15 बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमें टाइमिंग को सेव करना है। तो कैसे टाइम को सेव करेंगे वो धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टाइमिंग क्या हो जाएंगे, सेव होने स्टार्ट हो जाएंगे और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करके पढ़िए और जितना हम बोलते हैं बस उतना ही कीजिए। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। और रीजनिंग आप देख लेंगे कि कितना स्ट्रांग हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे यूनिक को कोड किया गया है इससे। अब यूनिक को कोड किया गया है इससे, तो